एंड वेलकम टू कार ड्राइव। माय नेम इज वनित एंड टुडे वी आर हैविंग विद अस फ्रेंच मैन्युफैक्चरर की तरफ से Citroën C5 Acros। ये गाड़ी जो है फरवरी में ही लॉन्च हो चुकी थी, बट हमें ये अब जाके मिली है, तो हमें इनिशियल वॉक अराउंड रिव्यू और एक्सपीरियंसेस जो है वो पता चलेंगे। हम सब कुछ जानेंगे इस गाड़ी के बारे में, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, इसी वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है Citroën C5 Acros की कीज, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, जिसमें आपको अनलॉक, लॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसकी जो बूट है वो इलेक्ट्रॉनिक ओपनिंग है। फ्रंट लुक की बात करते हैं तो ऑल ओवर कार के अंदर आपको जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के डिजाइन्स देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी फंकी लगती है। अगर हम फ्रंट लुक में सबसे पहले बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको दो रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिल जाएंगे रॉकर्स के पास, जो आपको नीचे वाला लोअर पार्ट रहता है उसके अंदर। और साथ ही साथ इसकी हेडलैम्प्स और वो सब कुछ बात करते हैं तो लाइट्स की, तो ये ट्रायो स्प्लिट्स लाइट्स के साथ आती है, यानी कि तीनों सेक्टर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। फॉगलैम्प का सेक्टर जो है वो सबसे लोअर साइड पे है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको हेडलैम्प का सेक्टर देखने को मिल जाएगा, और उसके ऊपर लोगो के ऊपर आपको जो है वो DRL का सेक्टर देखने को मिल जाएगा। ऑल ओवरऑल इस गाड़ी में जहाँ पे भी आप देखोगे तो ब्लैक फिनिश जो है प्लास्टिक का वो देखने को मिलेगा, जो काफी प्रीमियम प्लास्टिक है, चीप क्वालिटी प्लास्टिक यूज नहीं किया गया है, जो इसके पॉजिटिव साइड पे जाता है। साथ ही साथ अगर हम इसके लोगो की बात करते हैं तो लोगो जो है वो काफी स्मार्टली जो है वो क्रोम स्ट्रिप्स में डिजाइन करा गया है। मतलब कि आपको लगेगा कि लोगो कहाँ है, बट ये जो है वो स्मार्टली डिजाइन करा गया है और ऐसे तरीके से लगाया गया है कि लगता है कि ये क्रोम फिनिश स्ट्रिप्स है, बट नहीं, उसके अंदर आपको जो है वो Citroën का लोगो देखने को मिलता है। तो Citroën C5 Acros के अंदर आपको जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो हमारे पास जो है उसमें आपको जो है वो LED हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ LED DRLs देखने को मिल जाएंगे, बट वहां पे आपको जो फॉग लैम्प है वो हैलोजन देखने को मिले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भी LED हो जाता तो बहुत ही बढ़िया रहता, क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट है उसमें सारे लोग LED प्रोवाइड नहीं करते हैं, और यहाँ पे LED प्रोवाइड हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। बट कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं साइड लुक की तरफ, और साइड लुक में क्या है क्या नहीं सब कुछ चेकआउट करेंगे। लेट्स गो। साइड लुक में सबसे पहले आप नज़र करोगे वो है इसकी एलॉय व्हील्स, क्योंकि इसकी एलॉय व्हील्स की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर है और ये मॉडर्न लगती है। और इसमें ये जो है वो 18 इंचेस के मिशलिन के टायर्स यूज़ किए गए, मतलब कि आपको टायर की ब्रांड में क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करा गया है, तो ये एक बढ़िया मुझे फैक्टर लगा। साथ ही साथ मैंने जैसे बोला था कि ऑल ओवरऑल गाड़ी के अंदर आपको रेक्टेंगुलर शेप्स के डिज़ाइन और फंकीनेस वाली डिज़ाइन जो है वो बहुत ही मिलने वाली है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू करी गई है। सेम एज यूजुअल फ्रंट लुक में था वैसे ही आपको साइड लुक में जो रॉकर्स है उसके साइड में आपको फर्स्ट रेक्टेंगुलर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा सिल्वर फिनिश में, बाकी जो दो रेक्टेंगुलर है वो आपको नॉर्मल ब्लैक फिनिश के अंदर ही इंटीग्रेटेड करे गए हैं। साथ ही साथ इसमें आपको जो है वो बॉडी कलर्ड डोर्स देखने को मिलते हैं। एज एन एक्सेसरीज आप क्रोम लगवा सकते हो, बट आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी क्रोम देखने को नहीं मिलता है। विंडो एरिया है वहाँ पे एकदम स्मूथ क्रोम यूज़ करा गया है, आपकी आंखों में बिल्कुल चुभन नहीं होगी वैसा वाला क्रोम है, और वो टच करने में भी बहुत ही मज़ा आता है। सीरियसली मैं कहता हूँ, मैंने ऐसा क्रोम कहीं पे भी महसूस नहीं किया है, तो मुझे ये क्रोम काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से रूफ रेल्स ऑफर करी गई है, बट ये एक्टिव रूफ रेल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए बनाई गई है। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो आपको वहाँ पे लोड कर सकते हो, बट यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ पे नहीं। यहाँ पे आपको ड्यूल टोन का भी ऑप्शन मिलता है अगर और कोई वेरिएंट लेते हो तो, क्योंकि ये ब्लैक है
तो आपको ब्लैक वेरिएंट में ड्यूल टोन नहीं मिलता है ऑफ कोर्स। इसके जो ORVMs है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVM देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर ही आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा इंटीग्रेटेड। सो ये सारी चीजें हैं इसकी साइड की स्टोरी में। तो यहाँ पे हमने साइड की पूरी स्टोरी खत्म कर दी है। लेट्स गो टू रियर। सो ऑल ओवरऑल हम इसके रियल लुक की बात करते हैं। तो रियल लुक में सबसे पहले तो नजर आएगा इसका डिजाइन MPV साइड पे जाता है, ना कि SUV साइड पे, क्योंकि इसकी ऑल ओवरऑल डिजाइन जो है वो काफी हद तक मुझे हाइट में भी कम लगी है। ये है एक्चुअली SUV बट आपको लगेगा कि ये क्रॉसओवर इस साइड है, या फिर रियर से आप देखोगे तो आपको MPV जैसी नजर आएगी। आपको टेल लैंप्स देखने को मिल जाएगी। उसके अंदर भी फंकीनेस ऐड करने के लिए यहाँ पे भी आपको रेक्टेंगुलर शेप दिया गया है और ये आपको 4 रेक्टेंगुलर्स देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर भी एक अपार्ट लाइन किया गया है जो काफी स्पोर्टी लगता है और अगर हम रात में देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे आपको सिट्रोइन का लोगो देखने को मिल जाएगा। C5 एक्रोस की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। ये जो बोट है वो इलेक्ट्रिकली ओपनिंग बूथ है, मतलब कि आप इसे की से भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप कहीं शॉपिंग सेंटर में जाते हो और आपके पास सामान बहुत है बट आप ओपन नहीं कर सकते हो तो जस्ट आपको पैर स्वाइप करना है और आपका बूथ जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करते हैं तो आपको 530 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। अगर तीनों सीट्स फुल डाउन करते हो तो 630 लीटर्स की मिलती है। ये भी आपको फैसिलिटी दी गई है। इसका रियर लुक में आपको जो है रियर डिफोगर, वाइपर एंड स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाता है और नीचे की तरफ जो है वो आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। रिफ्लेक्टर के अंदर भी आपको जो है वो रियर लाइट्स दी गई है। ये रिफ्लेक्टर के साथ ही साथ आपको नजर आएगा, आपको लगेगा दूर से कि ये रिफ्लेक्टर है, नहीं बट वो लाइट्स भी दी गई है। साथ ही साथ इसमें आपको साथ में एंटीना भी प्रोवाइड करा गया है। तो ये है इसकी रियर लुक की सारी स्टोरी। इंटीरियर में हम आ चुके हैं। इंटीरियर में सबसे पहले जो आप नोटिस करोगे एंटर होते ही आपको जो है वो सिट्रोइन की स्कफ प्लेट्स दी गई है। उसमें लाइट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको ऑल ओवर कार में भी कहीं पे भी एम्बिएंट लाइट्स जो है वो नहीं मिलती है, बट वेलकमिंग फीचर के रूप में आपको सिर्फ स्कफ प्लेट्स जो है वो दी गई है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि मैं ये जो प्राइस पॉइंट पे कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे बहुत कुछ ऑफर होता है। सीरियसली बोलूँ तो ड्राइवर साइड डोर पे आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, विंडोज के एंड ORVMs के। आपको जो डोर है उसमें जितनी भी और ऑल ओवरऑल इंटीरियर में ग्रे जो फिनिश करी गई है डैशबोर्ड में या फिर डोर्स के अंदर वो सॉफ्ट टच मटेरियल है। और स्टीयरिंग व्हील की जो कंसोल वाला पार्ट है वो सॉफ्ट टच मटेरियल्स में आता है। बाकी ऑल ओवर आपको हार्ड प्लास्टिक्स देखने को मिल जाते हैं। टच स्क्रीन मुझे उसका रिस्पॉन्स जो है वो लैगी लगा क्योंकि मैंने बहुत सारी टच स्क्रीन इस सेगमेंट के अंदर चलाई है। मुझे थोड़ा सा लैगी लगा इसका जो इंटरफेस है। मुझे थोड़ी सी और नेगेटिव पॉइंट ये लगी कि इसमें कनेक्टेड कार टेक जो है वो उसके फीचर्स बहुत ही कम मिलते हैं, लिमिटेड है। तो और भी फीचर्स हो सकते थे। तो टच स्क्रीन के अंदर जो है वो आपको सबसे पहले तो एंड्रॉइड ऑटो, साथ ही साथ आपको मोबाइल से हर वक्त कनेक्ट करते रहना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका मोबाइल कनेक्टेड नहीं होगा तो आप कोई भी फीचर जो है वो टच स्क्रीन से रिलेटेड एक्सेस नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ अगर हम इसे सेंटर कंसोल की बात करते हैं तो कंसोल के अंदर आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती है और कंसोल जो है वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा। सीरियसली बोलूं तो इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। साथ ही साथ इसका जो स्टीयरिंग व्हील है उसकी बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील ऑलमोस्ट फ्लैट है अपर साइड से। डाउन साइड्स में भी थोड़ा सा फ्लैट हो जाता तो बढ़िया रहता, बट आपको हाइट और रीच दोनों का एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। और स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको जो है वो साथ ही साथ पैडल शिफ्टर्स दिए गए ताकि अगर आपको मैनुअल मोड में चलानी है तो आप गियर लीवर में थोड़ा सा पीछे की साइड में मैनुअल का भी बटन दिया गया है तो वहीं से आप एक्सेस कर सकते हो। मैनुअल मोड से आप पैडल शिफ्टर में भी चला सकते हो। और राइट हैंड साइड पे आपको जो है वो हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स और लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और
क्रूज कंट्रोल है उसके लिए भी स्पीड लिमिटर का भी ऑप्शन दिया गया है। राइट हैंड साइड पे आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। स्टीयरिंग व्हील में नहीं दी गई है बट अलग से आपको हैंडल करने के लिए कंपोनेंट्स दिए गए हैं। साथ ही साथ सीट्स के कंफर्ट की और वो सारी बातें कर लेते हैं। तो सीट्स के कंफर्ट में आपको इलेक्ट्रिकली 8 वे एडजस्टमेंट वाली सीट्स देखने को मिल जाएगी और कंफर्ट जो है ऑल ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट है। और कंफर्ट में मुझे कुछ भी कंप्लेंट करने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर लॉन्ग जर्नी पे आप जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ तो ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, कप होल्डर देखने को मिल जाता है। कप होल्डर भी डिसेंट स्पेस के साथ आते हैं, दो कप आराम से बैठ जाएंगे। साथ ही साथ आर्मरेस्ट जो है वो वन ऑफ द डीप है। पूरे सेगमेंट के अंदर आपको बहुत सारी स्टोरेज देखने को मिल जाती है। एसी की कूलिंग बहुत ही अप मार्केट नहीं है। साथ ही साथ IRVM दिया गया है, ये एडजस्टेबल IRVM नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही देखने को मिलता है। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो वो नहीं मिलता है। इसकी अगर हम सनवाइजर की बात करते हैं तो ड्राइवर साइड में भी आपको मिरर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ LED लाइट्स देखने को मिल जाती है, केबिन लाइट्स जो है वो। और एक चीज जो है वो इसका गियर लीवर जो है वो काफी ज्यादा यूनिक लगा मुझे, क्योंकि इसको आप बहुत इजीली जो है वो यूज कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत की चीज नहीं आएगी। गियर लीवर के आगे की साइड में आपको स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, हिल असिस्ट, इको मोड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो गई, तो ये आपको सारा ऑप्शन अवेलेबल किया गया है। तो ये थी इसकी पूरी की पूरी इंटीरियर की स्टोरी। अभी चलते हैं रियर सीट पे, वहां पे चेकआउट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हम आ चुके हैं रियर सीट में। रियर सीट में सबसे पहले तो मैं बात कर लूं कि इतना कुछ ऑफर नहीं किया गया। रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा। आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है प्रॉपर 5 सीटर SUV कार है। क्योंकि यहाँ पे 3 लोग बड़े आराम से बैठ पाएंगे, क्योंकि तीनों सीट्स पे इंडिविजुअली स्प्रिंग्स लगाई गई है और इतना बढ़िया कंफर्ट देती है, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट कंफर्ट है। अगर आप कंफर्टेबल कार लेना चाहते हो और आपके पास बहुत सारा पैसा है तो मैं कहूँगा कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ के लिए बनी है। अब तीनों सीट को जो है वो फोल्ड भी कर सकते हो और ये फ्लैट फोल्ड हो जाती है ऑलमोस्ट। आगे पीछे और रीच हाइट सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो तीनों सीट के अंदर। तो ये सारी चीजें इसकी रियर सीट की पूरी स्टोरी हमने खत्म कर दी है। तो देखो दोस्तों, ये है इसका वर्ड। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो इस गाड़ी पे इन्वेस्ट करो। सॉरी टू से, बट ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि हम बेस वेरिएंट की अल्केज़ार की बात करते हैं जो ऑलमोस्ट इसके हाफ एंड प्राइस में आती है। उसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, बट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। 35 लाख खर्च करने के बाद भी आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है। ये अप टू यू है, आप इस गाड़ी को चलाओ, एक्सपीरियंस करो और फिर डिसीजन अप टू यू एट योर ओन रिस्क। अगर वैल्यू फॉर मनी होती, आउट ऑफ द बॉक्स मुझे मिल रहा होता तो मैं कहता कि भाई ये बहुत ही बढ़िया है। और मैंने ये रिव्यू इसीलिए किया है क्योंकि Citroen C5 Aircross जो बहुत ही अंडररेटेड कार है, और मुझे ऐसा नहीं चाहिए था मेरी चैनल के अंदर। तो अंडररेटेड कार है, उसको मैं छोड़, मैं उसको भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी Citroen की C5 Aircross जो है वो कभी ना कभी तो फेमस होगी। अगर मैं ये कहूँ, आप रुक सकते हो, Citroen की ही गाड़ी लेनी है तो C3 Aircross आ रही है, बहुत ही बवाल मचने वाला है, क्योंकि इसको सही प्राइस पॉइंट पे डाल दिया Citroen ने, तो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होगा फॉर Citroen, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं और बहुत कुछ दिया गया है। वरना तो ऑप्शन है ही Citroen की C5 Aircross, और एक नई कंपनी पे आपको इन्वेस्ट करना है तो यू कैन गो एंड बाय Citroen C5 Aircross। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं वहां पे आपकी सारी कार बाइंग रिलेटेड क्वेरीज जो है वो सॉल्व करूंगा। तो इंस्टाग्राम ID जो है वो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए
कीजिए दोस्तों, बहुत सारी मेहनत जाती है एक वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दोगे तो हम ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहेगी और नए वीडियोस लाने में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। हम मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।